दिल्ली की करोल बाग की गलियां दिन में तो हलचल से भरी रहती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में एक अलग ही कहानी कहती थी। दो टीनेजर के बीच की प्यार भरी कहानी। चांद की हल्की रोशनी में, सड़कों पर पसरी शांति के बीच, दो मकानों की पतली सी दीवार दो परिवारों को बांटती थी, लेकिन उनके दिलों को जोड़ने वाली कहानी बरसों पुरानी थी। ये कहानी थी रवि और सिमरन की, दो ऐसे इंसानों की जिनके परिवार बंटवारे की आग से निकलकर यहाँ तक पहुँचे थे और जिनका रिश्ता दोस्ती, शरारत और अब धीरे धीरे पनपते प्यार का मिश्रण बन चुका था। एक दिन दोनों की फैमिली बाहर गई थी। दोनों ने एक दूसरे को अकेला पाकर एंजॉय करना शुरू कर दिया। रात से कब दिन निकल आया, दोनों को पता ही नहीं चला। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही की कहानी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो जवान दिलों की रोमांटिक लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1947 का वो साल था जब लाहौर की सड़कें खून और आंसुओं से रंग गई थीं। रवि के दादाजी बलदेव और सिमरन के दादाजी हरबंस उस आग में अपने घर छोड़कर भागे थे। दोनों दोस्त थे, ऐसे दोस्त जिनका रिश्ता खून से नहीं बल्कि विश्वास और हिम्मत से बना था। जब बंटवारा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अपने परिवारों को बचाने के लिए वो रातों को जागते, दिन में छिपते और किसी तरह ट्रेनों, बैलगाड़ियों और पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे। उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था, न घर, न पैसे, न उम्मीद। बलदेव ने दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाया और हरबंस ने फुटपाथ पर पुराने कपड़ों की रेहड़ी लगाई। दोनों परिवारों ने शुरुआती दिन खुले आसमान के नीचे गुजारे, फिर झुग्गी झोपड़ियों में और बाद में करोल बाग की एक तंग सी चाल में एक एक कमरा लिया। रातें भूख और डर के साये में कटती थीं, लेकिन दोनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। बलदेव ने रिक्शे से ट्रक तक का सफ़र तय किया और एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का धंधा शुरू किया। हरबंस ने अपनी रेहड़ी को एक छोटी सी दुकान में बदला, जो बाद में करोल बाग की फेमस साड़ी की दुकान बन गई। वक्त ने करवट ली। मेहनत और लगन से दोनों परिवारों ने करोल बाग की एक कॉलोनी में अपने अपने मकान बना लिए। बलदेव और हरबंस ने अपने बच्चों, रवि के पिता सुरेंद्र और सिमरन के पिता जगजीत की शादी भी पंजाबी शरणार्थी परिवारों में की। सुरेंद्र ने ट्रांसपोर्ट के धंधे को एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में बदला और जगजीत ने साड़ी की दुकान को एक मल्टी ब्रांड कपड़ों के शोरूम में तब्दील कर दिया। दोनों परिवार अब खुशहाली की राह पर थे, लेकिन उनकी जड़ें अभी भी उस दर्द और संघर्ष में थीं जो उनके दादाजी ने देखा था। इसी बीच रवि और सिमरन का जन्म हुआ। रवि 1998 में और सिमरन 1999 में। दोनों के दादाजी ने उनके जन्म के समय एक अनकहा वादा किया था। वो चाहते थे कि अगर बच्चे बड़े होने पर राजी हों तो उनकी शादी करवा दी जाए। ये उस दौर की बात थी जब परिवारों में रिश्ते दिल से बनते थे और वादे पीढ़ियों तक निभाए जाते थे। बलदेव और हरबंस अक्सर हंसते हुए कहते, अगर ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके तो इनका ब्याह पक्का। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक होती थी, जैसे वो जानते हों कि इन बच्चों का रिश्ता कुछ खास होने वाला है। रवि बचपन से ही शरारती और तेज तर्रार था। कॉलोनी में उसकी शरारतें मशहूर थीं। कभी वो पड़ोस के शर्मा जी के बगीचे से अमरूद तोड़ लेता, तो कभी स्कूल में टीचर की चाक चुराकर ब्लैकबोर्ड पर कार्टून बना देता। लेकिन उसका दिल साफ था। वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए जान छिड़कता था। अगर कॉलोनी में किसी बच्चे को कोई तंग करता तो रवि सबसे पहले उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता। सिमरन दूसरी तरफ एकदम लाडली थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सी मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थीं। उसे सजने संवरने का शौक था। उसकी माँ रीता और दादी कुलवंत कौर उसके लिए बाजार से नए नए कपड़े, जूतियाँ और गहने लाती रहतीं। सिमरन को अपनी गुड़ियों को सजाने में घंटों लग जाते। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खोई रहती, जहाँ सब कुछ रंगीन और खूबसूरत था। रवि और सिमरन की दोस्ती तो थी, लेकिन उनकी नोक झोंक भी कम नहीं थी। रवि को सिमरन को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता। कभी वो उसकी गुड़िया का दुपट्टा छुपा देता, तो कभी उसकी नई चप्पल को गंदा कर देता। सिमरन भी कम न थी। वो रवि की शरारतों का जवाब अपनी नखरीली अदा से देती। अगर रवि उसे चिढ़ाता तो वो रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लेती।
रवि को तब तक अपनी माँ या दादी से डांट न पड़ जाए, उसे चैन नहीं मिलता था। एक बार की बात है, जब सिमरन ने अपनी नई लाल फ्रॉक पहनी थी। वो कॉलोनी के पार्क में अपनी सहेलियों को दिखाने गई थी। रवि ने मौका देखा और अपनी साइकिल से तेजी से उसके पास से गुजरा, जिससे सिमरन की फ्रॉक पर कीचड़ उछल गया। सिमरन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चीखती हुई रवि के पीछे दौड़ी। रवि, तू रुक, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। रवि हंसते हुए भाग रहा था, लेकिन जब सिमरन ने उसकी साइकिल का टायर पकड़ लिया तो वो धड़ाम से गिर पड़ा। कॉलोनी के बच्चे हंस पड़े और रवि को उस दिन अपनी माँ से खूब डांट पड़ी। लेकिन बाद में, जब सिमरन अकेली थी, रवि चुपके से उसके पास आया और बोला, सॉरी, वो बस मजाक था। ये ले, मेरी जेब खर्च के पैसे, नई फ्रॉक ले लेना। सिमरन ने मुंह बनाया, लेकिन उसका गुस्सा पिघल गया। ये उनकी दोस्ती का वो रंग था जो शरारत और प्यार का मिश्रण था। उनके दादाजी हंसते और कहते, इन दोनों का तो ब्याह होने से रहा, दिन रात कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। लेकिन उनकी दादियां, जो इन बच्चों को बड़े ध्यान से देखती थीं, मुस्कुराकर कहतीं, बस अभी बच्चे हैं, देखना ये एक दिन एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। समय ने पंख लगाए और रवि और सिमरन जवानी की दहलीज पर आ गए। रवि अब 24 साल का गबरू जवान था। उसने किसी तरह इंटर पास किया और फिर प्राइवेट से B.Com कर लिया। पढ़ाई में उसका मन कम ही लगता था, लेकिन कारोबार में उसकी समझ गजब की थी। वो अपने पिता की लॉजिस्टिक्स कंपनी में हाथ पटाने लगा। उसकी तेज बुद्धि और व्यवहार कुशलता ने कंपनी के क्लाइंट्स को प्रभावित किया। रवि की बातों में एक जादू था। वो किसी से भी 2 मिनट में दोस्ती कर लेता। उसने नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए और कंपनी का टर्नओवर 2 गुना हो गया। रवि का लुक भी उसकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाता था। जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद उसकी चौड़ी छाती और मजबूत बाजू किसी हीरो से कम नहीं थे। उसके पिता ने उसे एक रॉयल एनफील्ड बुलेट गिफ्ट की थी, जिस पर वो कॉलोनी में हवा से बातें करता फिरता। उसकी बाइक की थरथराहट सुनकर कॉलोनी की लड़कियां खिड़कियों से झांकने लगतीं, लेकिन रवि का ध्यान सिर्फ अपने काम और अपनी दुनिया पर रहता। सिमरन अब 23 साल की हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा कॉलोनी से बाहर तक थी। उसने BA तो कर लिया, लेकिन उसका असली जुनून फैशन और स्टाइल में था। वो इंस्टाग्राम पर अपने स्टाइलिश लुक्स की तस्वीरें डालती और उसके फॉलोअर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सिमरन को कपड़ों की गहरी समझ थी। वो एक साधारण सी सलवार कमीज को भी ऐसे पहन लेती कि लोग देखते रह जाते। उसकी माँ और दादी उसकी इस आदत को बढ़ावा देती। वो अक्सर सिमरन को दिल्ली के फेमस बाजारों, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और चांदनी चौक से नए नए डिज़ाइनर कपड़े और मेकअप का सामान लाकर देती। सिमरन और रवि की नोक झोंक अब भी जारी थी, लेकिन अब उसमें एक नया रंग घुलने लगा था। रवि सिमरन को चिढ़ाता, लेकिन उसकी आंखों में अब शरारत के साथ साथ एक अनकही चाहत भी झलकती। सिमरन भी अब रवि की बातों पर हंसने लगी थी। कभी कभी वो उसकी तारीफ भी कर देती, जैसे, वाह रवि, ये T-शर्ट तो तुझ पर कातिलाना लग रही है। रवि हंसकर जवाब देता, अरे ये तो बस मेरी शख्सियत का जादू है, तू भी कुछ सीख ले। लेकिन अंदर ही अंदर सिमरन की तारीफ सुनकर उसका दिल खुशी से झूम उठता। कॉलोनी के लोग हंसी मजाक में कहते, इन दोनों की शादी करवा दो, सारा दिन एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। सिमरन मुंह बनाकर कहती, शादी? और इस जंगली से? कभी नहीं। रवि भी हंसते हुए जवाब देता, मैं तो कुंवारा ही मरूंगा, इस नखरीली से शादी कौन करे। लेकिन उनके दोस्त और परिवार वाले उनकी आंखों को पढ़ लेते थे। वो जानते थे कि ये नोक झोंक अब सिर्फ दिखावा थी। एक दिन दोनों के परिवार एक रिश्तेदार की शादी में लुधियाना गए। रवि को ऑफिस में एक ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, इसलिए वो रुक गया। सिमरन का भी मन नहीं था जाने का। उसने बहाना बनाया कि उसे कॉलेज का एक फैशन डिज़ाइन कोर्स का प्रोजेक्ट जमा करना है। परिवार वालों को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। रवि और सिमरन का एक दूसरे के घर आना जाना आम बात थी। सिमरन की माँ रीता ने रवि को हिदायत दी, देखो, सिमरन को अकेले मत छोड़ना, ऑफिस से लौटकर उसके पास खाना खा लेना और रात को वहीं सो जाना। रवि ने हंसते हुए कहा, चाची आप टेंशन मत लो, आपकी लाडली को मैं थोड़े ना कुछ होने दूंगा। सिमरन ने मुंह बनाया,
और कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मिस्टर हीरो, बस खाना लाना मत भूलना। और हाँ, कुछ चटपटा होना चाहिए। शाम को रवि ऑफिस से लौटा। उसने नहाकर एक टाइट ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहनी, जिसमें उसका जिम वाला लुक और उभर कर आ रहा था। वो सिमरन के घर पहुंचा। सिमरन ने पहले ही फोन पर बता दिया था कि खाना बनाना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए रवि को बाहर से कुछ लाना होगा। रवि ने हंसते हुए कहा, तैयार रहना, और हाँ, चाची की अलमारी से 500 रुपये निकाल लेना। आज तुझे पानी पूरी और टिक्की खिलाता हूँ। सिमरन ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, दिन भर में इतना भी नहीं कमाया कि मुझे पानी पूरी खिला सके? फिर तो मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। रवि ने पलटकर जवाब दिया, अरे चटोरी, चाट तो चाची के पैसों से खिलाऊंगा, अपने पैसों से तो मैं बियर लूंगा। और हाँ, शादी कौन कर रहा है तुझसे? मेरे लिए तो कोई मॉडल आएगी। दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। सिमरन जीन्स और एक स्टाइलिश ऑफ शोल्डर टॉप में तैयार थी। उसने हल्का सा मेकअप किया था, पिंक लिपस्टिक, काजल और एक हल्की सी ब्लश। उसकी सादगी में ही एक अलग चमक थी। वो घर के बाहर रवि का इंतजार कर रही थी। रवि ने उसे देखा और एक पल के लिए रुक गया। उसने मजाक में कहा, वाह, आज तो तू किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। सिमरन ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस अब चुप कर और बाइक स्टार्ट कर, मेरी भूख मर रही है। रवि ने बाइक स्टार्ट की और सिमरन लपक कर पीछे बैठ गई। उसने हल्के से रवि की कमर पकड़ी और बाइक हवा से बातें करने लगी। शहर की भीड़ से दूर रवि ने बाइक को एक सुनसान सड़क की ओर मोड़ लिया। सिमरन को अब भूख का ध्यान नहीं था। उसे रवि के साथ बाइक पर बैठकर हवा में उड़ने जैसा एहसास हो रहा था। उसने धीरे से अपनी बाहें रवि की कमर के चारों ओर लपेट लीं। रवि को उसकी सांसों की गर्माहट अपनी पीठ पर महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक सुनसान से पार्क के पास रवि ने बाइक रोकी। वहां कुछ चाट, टिक्की और आइसक्रीम के ठेले लगे थे। रवि ने सिमरन की ओर देखा और उसने शरारती मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। रवि ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों पार्क में टहलने लगे। हल्की हल्की बातें करते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए। पार्क के एक कोने में, जहां हल्की सी रोशनी थी, रवि ने धीरे से कहा, सिमरन, तू मुझसे शादी करेगी? सिमरन ने हंसते हुए कहा, तुझसे? अरे, तू तो मेरे पीछे पड़ा रहता है। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। रवि ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं तुझे किसी और का होने दूंगा नहीं। सिमरन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे खुश रखेगा ना? रवि ने उसे हल्के से गले लगाया। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती अब कुछ और बन चुकी थी। सिमरन ने रवि की छाती पर सिर टिकाया और रवि ने उसके बालों को सहलाया। लेकिन वो दोनों जानते थे कि अभी समय था। उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा और हंसते हुए चाट के ठेले की ओर बढ़ गए। सिमरन ने पानी पूरी के लिए जिद की और रवि ने उसे ढेर सारी टिक्की और आइसक्रीम भी खिलाई। रात के 11 बजे तक दोनों घर लौट आए। सिमरन की माँ का 2 बार फोन आ चुका था। सिमरन ने हंसते हुए कहा, मम्मी, हम बस बाहर टिक्की खाने गए थे, अब घर पहुंच गए हैं। रवि ने सिमरन को चिढ़ाया, झूठी, अब चाची को बता दूं कि तू मेरे साथ बाइक पर घूम रही थी? सिमरन ने उसकी बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा और हंस पड़ी। घर पहुंचकर सिमरन ने रवि के सोने की व्यवस्था अपने मम्मी पापा के कमरे में की। उसका खुद का कमरा अलग था। रवि अपने साथ लोवर और टी शर्ट लाया था। उसने कपड़े बदले और सिमरन के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गया। सिमरन ने मजाक में कहा, चल, अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन उसकी आंखों में शरारत थी। रवि ने कहा, अरे, इतनी जल्दी क्या है? चल, कुछ बातें करते हैं। सिमरन ने हंसते हुए कहा, बातें? तू तो बस मुझे चिढ़ाने वाली बात करेगा। लेकिन वो फिर भी रवि के पास सोफे पर बैठ गई। दोनों ने बचपन की बातें शुरू की। कैसे रवि ने सिमरन की गुड़िया चुराई थी, कैसे सिमरन ने रवि की साइकिल का पंचर कर दिया था। बातों बातों में हंसी मजाक चलता रहा और दोनों को एहसास हुआ कि उनकी ये नोक झोंक ही उनकी दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात थी। अचानक सिमरन ने गंभीर होकर कहा, रवि, तू सचमुच मेरे लिए इतना कुछ करता है। कभी कभी सोचती हूं कि तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सिमरन,
तू मेरी जिंदगी का वो रंग है जिसके बिना सब फीका लगता है। मैं तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। उस पल में दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। सिमरन ने रवि का हाथ थामा और रवि ने हल्के से उसका माथा चूमा। रात गहरी हो चुकी थी। सिमरन ने रवि को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चली गई। रवि अपने कमरे में लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बार बार सिमरन की बातों, उसकी मुस्कान, उसका अट्रैक्टिव फिगर। रवि को लगा कि उसका दिल अब सिर्फ उसका नहीं रहा। वो उठा और दबे पांव सिमरन के कमरे की ओर गया। उसने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। सिमरन ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। उसने एक साधारण सी नाइट ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? रवि ने हल्के से कहा, तुझसे बात किए बिना नींद कैसे आएगी? सिमरन हंस पड़ी और उसे अंदर बुलाया। दोनों बेड पर बैठ गए। सिमरन ने कहा, रवि, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे लिए इतना मायने रखता है। रवि ने उसका हाथ थामा और कहा, सिमरन, तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैं वादा करता हूं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। सिमरन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बस मेरे खर्चे बहुत हैं, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। रवि हंस पड़ा और बोला, तेरे लिए तो मैं दुनिया जीत लूंगा। दोनों हंसते हुए एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। उस रात उन्होंने कोई सीमा नहीं लांघी, लेकिन उनके दिलों ने एक दूसरे को पूरी तरह अपना लिया। सिमरन ने रवि के सीने पर सिर टिकाया और धीरे से कहा, शादी के बाद तू मुझे ऐसे ही प्यार करना। रवि ने उसके बालों को सहलाया और कहा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी तू मेरी जिंदगी है। क्या अगले भाग में वो अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे? ये देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो और भाग 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात, अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।